हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेयर एक्स इंडिया। तो आज के इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और एसएमई आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है इंटीरियर्स एंड मोर लिमिटेड का ये आईपीओ है। ये एक नॉर्मल कंपनी तो है, लेकिन इसका जो आईपीओ है ये एक एसएमई कैटेगरी के आईपीओ में आ रहा है। यानी कि इसमें जो लॉट साइज लगने वाली है वो बहुत ही बड़ी लगने वाली है, और जो फंड इशू है वो भी बहुत ही छोटा रहने वाला है। चलिए बात करते हैं इस आईपीओ के बारे में। अगर हम इस कंपनी की सबसे पहले बात करें कि इंटीरियर एंड मोर, तो जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये कंपनी इंटीरियर होम डेकोर की ये कंपनी है। जैसे कि होम के डेकोरेशन में जो सामान वगैरह लगता है, जैसे फ्लावर पॉट हो गया या जो भी सामान लगता है इंटीरियर घर को डिज़ाइन करने में, मतलब डेकोर वगैरह करने में, ये कंपनी उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। अगर हम बात करें कंपनी के फंड इशू के बारे में, तो वो खाली 42 सीआर का फंड इशू ये लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही छोटा है। जैसे आमतौर पे आप लोग देखते हैं कि 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए की कंपनी, मतलब 500 करोड़, 1000 करोड़ कंपनी इशू कर रही है। इनका वैसा नहीं है, ये खाली 40 सीआर ही अपना इशू कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कंपनी के आईपीओ की डेट्स के बारे में, तो 15 फरवरी यानी कि आज के डेट पे इस कंपनी का आईपीओ ओपन हो चुका है, और ये 20 फरवरी तक ओपन रहने वाला है। यानी कि अगर सैटरडे संडे हटा दें तो 3-4 दिन के लिए आईपीओ ये ओपन रहने वाला है। कंपनी की अगर हम अलॉटमेंट की बात करें तो वो 22 तारीख, 21 तारीख लिखी है, लेकिन वो अगेन लेट हो जाता है, तो 22 तारीख तक आप मान के चलिए कि आपको अलॉटमेंट इसकी मिल जाएगी। और 23 तारीख को यानी कि नेक्स्ट वीक फ्राइडे को इसकी मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी। अब क्योंकि ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, तो इसकी लिस्टिंग खाली एनएससी पे होने वाली है, बीएससी पे लिस्टिंग नहीं होगी। और कंपनी की अगर हम बात करें तो ये 600 शेयर्स की एक लॉट लगने वाली है, और 2 टू 7 रुपीज़ का अपर बैंड का यहाँ पे प्राइस दिया गया है। वैसे तो 216 से 227 तक दिया गया है, लेकिन क्योंकि ओवर सब्सक्राइब भी हो जाएगा, तो अपर बैंड पे ही इसका कहीं ना कहीं कट ऑफ प्राइस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर एक लॉट की अगर हम वैल्यू जोड़ें, तो 227 इंटू 600, 1,36,200 रुपये की इसमें आपको एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं पर अकाउंट। मतलब कि अगर आप एक भी लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको इतना अमाउंट ब्लॉक करना होगा अपने बैंक में। अगर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में, तो इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो ठीक-ठाक है। रेवेन्यू इनका अच्छा खासा ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर। जैसे कि देख सकते हैं कि 2021 में इनका जो रेवेन्यू था वो था 6 करोड़ रुपए के आसपास। 2022 में वो हो गया 10 करोड़ रुपए के आसपास। 2023 में वो हो गया 25 करोड़, और दिसंबर 2023 में वो 18 करोड़ रुपए ऑलरेडी क्रॉस क्रॉस कर चुके हैं। दो क्वार्टर अभी भी बचे हैं, तो अज्यूमिंग कि इस साल ये भी 30-40 सीआर के आसपास क्लोज करेंगे। अगर हम इनसे बात करें कंपनी के प्रॉफिट में, तो जी हाँ, कंपनी बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर मोर देन 100, मतलब मोर देन 2 टाइम्स से भी ज़्यादा कस के ग्रो कर रहा है। मतलब 2 टू 3x की कंपनी में ग्रोथ प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे आ रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम बात करें कंपनी की जीएमपी के बारे में, तो कंपनी का जीएमपी अभी तक एज ऑफ 15 फरवरी 2024 में कोई भी एक्टिव नहीं हुआ है। मतलब कि अगर आप इसको अप्लाई भी करते हैं, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉफिट अभी के हिसाब से तो नहीं होने वाला है। अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन डेटा की, जो कि आज जैसा कि ओपन था, तो वो रिटेल कैटेगरी में आज ये सब्सक्राइब हुआ है, थोड़ा-सा ही हुआ है। मतलब अभी फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। तो मेरी समझ से इसमें इस वाले आईपीओ में भी आपको वेट करना चाहिए, और अल्टीमेटली तो आपको वेट करना चाहिए जब तक इसकी जीएमपी एक्टिव ना हो जाए, क्योंकि कहीं न कहीं हम और आप जितने भी रिटेलर्स वगैरह हैं, वो खाली जीएमपी और प्रॉफिट के लिए ही इस आईपीओ में वगैरह में अप्लाई करते हैं। तो अगर जीएमपी नहीं है तो कोई फ़ायदा भी नहीं अप्लाई करने से। तो एज़ ऑफ टुडे तो आपको वेट करना चाहिए। जैसे ही जीएमपी इसकी एक्टिव होती है, मैं आपको अपडेट कर दूँगा, तो आप उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक मैंने आपको अकाउंट ओपनिंग के दे रखे हैं, जहाँ से आप अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। So चलिए गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर।